नरेंद्र मोदी जी भाषण देने आए और मैंने उनका भाषण सुना। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कहते थे भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। खैर, कहते हैं मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। भैया एक दिन में नरेंद्र मोदी कम से कम 1-2 सूट तो पहनेंगे। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? कभी देखा है? मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है। यही मैं पहनता हूं। नरेंद्र मोदी हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा पहनते हैं। रेलवे स्टेशन में मुझे एक युवा मिलता है, कुली जो कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हुए मुझे मिलता है। मैंने बातचीत शुरू की। मैंने कहा, कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था? कहता है, राहुल जी, मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता है, राहुल जी, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, हजारों रुपए मैंने प्राइवेट कॉलेज को दिए, रोजगार नहीं मिला। आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। यह इस प्रदेश की और इस देश की सच्चाई है। युवाओं में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा है। भैया ये बाद में करना। ऊर्जा है। देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश को खड़ा करना चाहते हैं, मगर यह देश करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो सवाल उठता है, यह हो क्यों रहा है? युवाओं में कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो हम कहते, देखो भैया, युवा काम नहीं करना चाहते, युवाओं में कमी है इसलिए रोजगार नहीं है। मगर युवाओं में कोई कमी नहीं है। दुनिया के सबसे कर्मठ होशियार युवा हमारे देश में है, इस प्रदेश में है। लाखों युवाओं से मैं मिला हूं, कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी समझ है, ऊर्जा है, मगर रोजगार नहीं। तो सवाल है, क्यों नहीं? जीएसटी कौन देता है? जीएसटी देश की गरीब जनता देती है। और सुनिए, जीएसटी ओबीसी वर्ग देता है, दलित वर्ग देता है, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग देता है, और जनरल वर्ग के गरीब लोग
जीएसटी देते हैं। तो बीजेपी की सरकारें क्या करती हैं? आपसे जीएसटी लेती हैं, गरीबों से, और बैंक का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती है। अदानी, अंबानी, वो 4-5 लोग हैं।